हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की। हम चर्चा कर रहे थे जो बीपीएससी टीआरई आपके 1 में 2 में या फिर 3 में जो भी मार्च में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी से संबंधित प्रमुख टॉपिक पूछे गए थे, जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उन टॉपिक्स को हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी तार सप्तक की, उनके कवियों को हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के लिए, जो कि आपका चाहे 6 से 8 हो, 9 से 10 हो या 11 से 12 हो, सभी वर्ग की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रगतिवाद की समय की। तो जो प्रगतिवाद का समय था वो 1936 से 1942 ईस्वी तक था। प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी स्थापना आपकी 1936 में लखनऊ में हुई थी और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में जो है प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस अधिवेशन की जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो थे आपके मुंशी प्रेमचंद। यानी प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो है 1936 से 1942 ईस्वी। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं मुंशी प्रेमचंद। और इस अधिवेशन के समय से ही हिंदी भाषा में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। सन 1934 में सोवियत लेखक संघ की स्थापना होती है रूस में, जिसका नेतृत्व करते हैं गोर्की, और ये जो है विश्व का पहला लेखक संगठन होता है। विश्व का पहला लेखक संगठन कौन था? तो सोवियत लेखक संघ था, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में रूस में गोर्की के नेतृत्व में होती है। सन 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में स्थापना की जाती है प्रगतिशील लेखक संघ की। किसके द्वारा? E.M. फोस्टर के द्वारा। यहाँ पर जो होती है लखनऊ में वो 1936 में होती है और जो यहाँ पर पेरिस में होती है वो 1935 में होती है। आगे देखते हैं। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मदीन ताहसीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। यानी जो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन होता है वो इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में होता है। और प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में हम उसे ही क्या कहते हैं? प्रगतिवाद कहते हैं। प्रथम प्रगतिवादी काव्य में देखें, यहाँ पर 2 विचारकों के नाम दिए हैं। बच्चन सिंह के अनुसार देखें तो जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचना है युगवाणी, इसी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं तो ये रामेश्वर करुण के जो ब्रजभाषा में रचना है करुण सतसई, उसे प्रथम प्रगतिवादी काव्य मानते हैं और इनको प्रथम प्रगतिवादी कवि मानते हैं, रामेश्वर करुण कृत को। ये प्रगतिवाद से संबंधित आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी थे, महत्वपूर्ण थे। आइए देखते हैं प्रयोगवाद को। प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद का आरंभ जो है वो सन 1943 ईस्वी में होता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादक में एक प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक जो है इसके आपके 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं अब तक। तार सप्तक में 7 कवियों का संग्रह होता है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने ही किया और इन्होंने इसका जो शीर्षक है इसका उल्लेख जो है प्रयोगवादी रचनाएं इस शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाले का धंधा कहा है, तो वो हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रयोगवादी रचनाएं इस शीर्षक से जो निबंध प्रकाशित हुआ उसमें किया। और अज्ञेय के संपादन में ही 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके क्रम इस प्रकार के। जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। तीसरा सप्तक प्रकाशन होता है 1959 ईस्वी में और चौथा होता है आपका 1979 ईस्वी में। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ये प्रश्न भी आप देखेंगे तो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी में ही कि राहों के अन्वेषी जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है अज्ञेय से संबंधित है। उन्होंने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? तो राहों के अन्वेषी कहा है, न राहों के खोजकर्ता कहा है। और उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें
कवितावादी कहना। दूसरा इन्हीं का कथन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। इसके बाद तार सप्तक में, जो कि 1943 में प्रकाशन हुआ, उसमें संकलित जो कवि हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जिससे कि आप सभी सप्तक के कवियों को आसानी से याद रख सकते थे। फिलहाल हम 1943 में प्रकाशित जो हुआ था तार सप्तक, उसके कवियों को देख लेते हैं। अज्ञेय जी हैं रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से जरूर परीक्षा प्रश्न पूछा जाएगा और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।